प्राणियों में पोषण। कल हमने पार्ट 1 में सीखा था पाचन तंत्र के बारे में। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है मुख एवं मुख गुहिका। तो अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, मुख गुहिका के अंदर हमारे दो मेन अंग आएंगे। पहला है जीभ और दूसरा है दांत। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अब आप सोच रहे होंगे अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है। बच्चों, अंतर्ग्रहण का मतलब है आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया। जिस विधि के द्वारा हम अपने आहार को मतलब अपने भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं, उसे हम कहेंगे अंतर्ग्रहण। आई होप सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। हम कुछ भी खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है? हमारे मुंह में। तो उसी प्रक्रिया को हम कहेंगे अंतर्ग्रहण। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दांत। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दांत हमारी भोजन को अच्छे से चबाने में और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है दांतों का कार्य क्या है, तो आपको लिखना होगा दांत हमारी मदद भोजन को चबाने में और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में करते हैं। दांत से आप कोई भी चीज काट सकते हो, फाड़ सकते हो, चीर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में दांत दो बार आते हैं। कितनी बार आते हैं बेटा? दो बार। एक दांत होते हैं जिन्हें हम कहेंगे दूध के दांत, और एक दांत होते हैं स्थायी दांत। दूध के दांत 8 साल की उम्र में टूट जाते हैं, और उसके बाद जो दांत होते हैं, जो पक्के दांत होते हैं, उन्हें हम कहेंगे स्थायी दांत। थर्ड पॉइंट इज प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रतिका में धसे होते हैं। आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा कैसे एक एक दांत आपके ग्रतिका में धसे हुए हैं। हमारे मुंह के अंदर कुल दांतों की संख्या 32 होती है। कितने होते हैं बेटा? 32। पेपर में पूछा जाता है मनुष्यों में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, आपको लिखना होगा 32, जिसमें कि 16 दांत ऊपर पाए जाते हैं ऊपर वाले जबड़े में, और 16 दांत नीचे पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विभिन्न प्रकार के दांत। क्या आप जानते हैं आपके दांत कितने विभिन्न प्रकार के हैं? बच्चों, दांत 4 प्रकार के हैं। कितने? 4। इस डायग्राम में आपको बहुत सारे दांत दिख रहे होंगे, है ना? तो अब हम उन चारों दांतों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा है रदनक, उसके बाद आते हैं चर्वणक, और आखिरी है अग्रचर्वणक। बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये टेबल मैंने खास आप बच्चों के लिए बनाया है ताकि आप बच्चों को बहुत ही आसानी से ये टॉपिक समझ आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दांतों के प्रकार। कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, चर्वणक, अग्रचर्वणक। अब हम पढ़ते हैं ये दांत क्या क्या कार्य करते हैं। तो बच्चों, कृंतक होते हैं आपके आगे के दांत। ठीक है, ये कार्य करते हैं काटने का। आपको जैसे एक सेब काटना है तो कहाँ से काटते हैं हम सेब को? अपने आगे वाले दांतों से, है ना? तो कृंतक का काम हुआ काटने का। अब हम चलते हैं रदनक पे। बच्चों, रदनक का काम है चीरने एवं फाड़ने का। मतलब जब भी मान लो आपको कुछ खाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुरकुरे खाने हैं या लेज का पैकेट खोलना है, तो क्या करते हैं आप?
अपने रदनक जो आपके दांत हैं उनका इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को चीरने के लिए या फिर फाड़ने के लिए, है ना। तो अब बात आती है चर्वणक की। चर्वणक और अग्र चर्वणक ये दोनों ही आपके पीछे के दांत हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, 3 दांत जो दिखा रखे हैं ये है अग्र चर्वणक, और जो 2 दांत हैं उसके आगे के वो हैं चर्वणक। ये दोनों क्या है, हमारे पीछे के दांत हैं। इनका काम है चबाना एवं पीसना। आप जब भी खाना खाते हैं तो वो जो खाने को पीसने का और चबाने का काम करते हैं वो यही दोनों करते हैं। ठीक है, सभी को ये अच्छे से समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कौन से प्रकार का दांत कितनी संख्या में पाया जाता है। तो बच्चों, कृंतक प्रकार का जो दांत है वो टोटल 4 पाए जाते हैं ऊपर। कितने? 4। ये जो आपके सामने के 4 दांत हैं इन्हें हम बोलते हैं कृंतक। ये कितने हैं? 4। उसके बाद है रदनक। ये जो एक नोकीला सा दांत है आपके, एक इधर की तरफ एक दूसरी तरफ, दाई और बाई दोनों तरफ है, वो है रदनक। कितने हैं ये? 2। 2 ऊपर और 2 नीचे। ऐसे ही चर्वणक 4 ऊपर पाए जाते हैं और 4 नीचे पाए जाते हैं, और अग्र चर्वणक ऊपर 6 पाए जाते हैं और नीचे भी 6 पाए जाते हैं। सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार वो ये है कि दांत के कितने प्रकार हैं, आपको लिखना है 4। कौन कौन से हैं उनके नाम आप सभी को याद करने पड़ेंगे, और कौन से दांत का क्या कार्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है जीभ। इसमें हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। ठीक है, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो स्वतंत्र होता है, मतलब हम उसे मूव कर सकते हैं, वो किसी भी दिशा में आराम से मुड़ सकता है। लेकिन जो जीभ का पिछले वाला हिस्सा होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, वो अंदर तल से जुड़ी हुई होती है। अब बात आती है जीभ के कार्य की कि जीभ क्या काम करती है। बच्चों, जीभ खाने में लार को मिलाने का कार्य करती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर लार को मिलाती है। दूसरा पॉइंट है, खाने को निगलने में सहायता करती है। खाना खाएंगे हम, उसको अच्छे से जब खाना मिक्स हो जाएगा लार में तो उसको निगलने में हमारी सहायता कौन करेगा? जीभ करेगी। तीसरा पॉइंट आता है, जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलाते हैं। ठीक बच्चों, आपको यहाँ फोटो में एक जीभ का डायग्राम दिख रहा होगा। इस जीभ के ऊपर बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती है, मतलब जीभ हमें किसी भी चीज का, जो भी हम खाते हैं उसका स्वाद बताती है। ये खाने में खट्टी है, मीठी है, या नमकीन है, या कड़वी है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, सबसे आगे का हिस्सा जो होता है जीभ का वो हमें बताता है कोई भी वस्तु मीठी है या कैसी। जो साइड के हिस्से हैं वो हमें बताएंगे नमकीन। जो उससे पीछे के हिस्से हैं जो हरे हरे रंग के दिख रहे हैं वो बताते हैं खट्टा, और सबसे पीछे का हिस्सा बताता है कड़वापन। ठीक, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना कि जीभ का क्या क्या कार्य होता है, और उसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाओं का काम क्या है? वो हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमारे मुख के अंदर लाला ग्रंथि भी होती हैं। क्या आप जानते हैं लाला ग्रंथि क्या है? बच्चों, लाला ग्रंथि का कार्य है लाला रस यानी कि लार जो होता है उसको छोड़ना। लाला ग्रंथि के द्वारा क्या निकलती है? लार निकलती है। और लार का कार्य क्या है बच्चों? लार का कार्य है स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसको चीनी में बदलना। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, मान लो हमने रोटी खाई या हमने चावल खाए,
उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारी लार है वो उस स्टार्च को चीनी में या फिर शर्करा में बदल देती है। सभी को समझ आया? और वो ऐसा क्यों करती है? ताकि हम उसे अच्छे से पचा सकें। हमारा शरीर स्टार्च को नहीं पचा सकता, इसलिए जो लार है स्टार्च को चीनी में बदल देती है ताकि हम उसे अच्छे से पचा सकें। अब हम जानते हैं लार का कार्बोहाइड्रेट पर क्या असर होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो उबले हुए चावल हैं उसमें अगर मैं जल डाल दूं, क्या किया मैंने? उबले हुए चावल लिए थोड़े से, उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल दिया। अब हम उसमें आयोडीन का जो विलयन है उसकी कुछ बूंदें डालेंगे, तो जो हमारा मिक्सचर है उसका रंग हो जाएगा नीला। आप चित्र में देख सकते हैं रंग कैसा हो गया है? नीला। नीला रंग क्यों हुआ? क्योंकि उबले हुए चावल में क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। जब स्टार्च आयोडीन से मिलता है तो क्या रंग आ गया? नीला। लेकिन अब अगर मान लीजिए हम उस चावल को चबाएं और उसमें अब हम जल डाल दें, अब उसका रंग नीला नहीं आएगा। रंग में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। रंग में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो चबाया हुआ चावल है उसमें हमारी लार घुल गई है और जो स्टार्च था वो चीनी में बदल गया। सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।